वो ये है, हमें जॉनरा का ही नहीं पता। पाकिस्तान में कितने राइटर्स ऐसे हैं या फिल्म साज ऐसे हैं कि जो पहले तय करते हैं कि मैंने इस फिल्म को इस जॉनरे में लेकर जाना है। जो सुल्तान राई, गंडासा, मौला जट अपने दौर की एक बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन मौला जट को ही तो आपने अब कार्बन कॉपी या जीरोक्स नहीं ना बनाए जाना आपने। ठीक है, एक फिल्म बन गई, बड़ा क्लासिक का दर्जा रखती है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हैं पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए। आपने देखा टर्की का ड्रामा जो है ना, उसने बड़ी तरक्की की है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं उसमें फ़ाइट भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें सारा कुछ है, लेकिन वो फिर भी ड्रामा ही लगता है। ठीक है। दूसरा, मैं इत्तेफाक से हमारे दोस्त हैं आमिर रज़ा, तो उनकी बहुत अच्छी किताब आई, जी जी सियासत, सिनेमा और समाज। जी। तो मैंने ये देखा कि जो जर्मनी था या अमेरिका था या रशिया था जी जी जी। या इंग्लैंड था, इन सब लोगों ने जो प्रोपेगेंडा बेस्ड की फिल्में बनाई, उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और उसमें उनकी हेल्प और किरदार था। जी जी। तो जब तक आप नेशनल सतह पे कोई अवार्ड नहीं रखेंगे, लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये मुश्किल बड़ा काम है। तो उसका कोई मार्केट होगी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पजीराई होगी, कुछ सोसाइटी की तरफ से उसकी एप्रिसिएशन होगी, तो फिर मेरे ख्याल में ये काम आगे बढ़ सकता। अच्छा गुमन साहब, इसमें ना एक दो चीज़ें और आई हैं मेरे जहन में। अब तक स्टडीज़ जितनी हुई है ना सिनेमा के हवाले से पाकिस्तान में स्पेशली, वो हुई हैं उसके इम्पैक्ट के ऊपर या मौज़ूआत के हवाले से। ठीक है, या प्रेजेंटेशनल कि हमारी फिल्म में औरत का किरदार कैसा है या बच्चे का कैसा है, या थीम्स हैं, वायलेंस जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मुआशरे पे। इस तरह की जो फिल्म है, जो प्री प्रोडक्शन है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। मेरा जो काम है ये दुनिया में ये पहला काम है, अगरचे फिल्म के हवाले से, स्क्रीन प्ले के स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च पेपर्स वगैरह तो लिखे गए हैं, लेकिन पीएचडी लेवल का मेरा काम जो है ये पहला है। तो इसमें जो रिसर्च है ना, ये उसके ऊपर है कि हाउ टू से। आपके पास कहानी है। अच्छा, एक मज़ेदार आपको मैं बात बताऊं जो मैं अक्सर कहता हूँ, और आप तो बड़ा ये बात जो है कह लें कि इसका मजाक भी उड़ाया जाता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जो हमारे बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं कि इसके पास एक ही बातें करने के लिए, लेकिन वो बातें एक ही हैं। उसकी वजह ये है कि हकीकत एक ही है, स्टोरी एक ही है गुमन साहब, मतलब ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं है दुनिया में। आपने जब उसको मुख्तलिफ अंदाज में कहते हैं तो आपका पूरे का पूरा फिल्म का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये सिंड्रेला एक स्टोरी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो आपको बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो इसी स्टोरी लाइन को टो करते हुए नज़र आते हैं, बहुत सारी फिल्में इसी स्टोरी लाइन को टो करती नज़र आती हैं। इसी तरह एक कहानी है रोमन हॉलीडे, एक फिल्म थी ग्रेगरी पेक की, ठीक है। उसको अगर आप देखेंगे, इस वक्त दुनिया में जो लव स्टोरीज़ हैं मोस्टली वो 70 से 80% जो है ना वो उसी स्टोरी लाइन को वो कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारे प्रोफेसर लंग्सफेल्ड जो थे, जो कि जर्मनी से आए थे स्पेशल, उनका बात जो है वो बहुत ही रेलेवेंट थी और बड़ी ही अच्छी थी। उन्होंने कहा था कहानी जो है ये किरदार से जन्म लेती है। करैक्टराइजेशन जितनी मजबूत होगी आपकी फिल्म उतनी ही मजबूत होगी, आपका स्क्रीन प्ले उतना ही अच्छा लिखा जाएगा। अच्छा, अब करैक्टर जो है, आप जब करैक्टर चेंज कर देते हैं तो आपको लगता है कि कहानी बदल गई है, हालांकि कहानी वही होती है। ठीक है, आपने ये जो बात मैंने की सिंड्रेला की, उसमें एक सगी बेटी है, दो सौतेली बेटी हैं, ठीक है, एक बाप की, और माँ की दो सगी बेटी हैं, एक सौतेली बेटी है। आप इसका पूरा का पूरा सेटअप चेंज कर दें, प्रॉप्स चेंज कर दें, मीज़ोसैन चेंज कर दें, तो फिल्म चेंज हो जाती है, उसका ड्रामा चेंज हो जाता है, लेकिन स्टोरी लाइन वही है। तो हमारा जो असल काम है ना सर, वो ये है कि व्हाट टू से इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इम्पॉर्टेंस इज़ हाउ टू से। हमें पहले फिल्म बनानी तो सीखें ना, उसके बाद आप समाजियात की तरफ जाएं, उसके सुधार की तरफ जाएं, मैसेज की तरफ जाएं, मतलब वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उधर भी जाएं, मौज़ूआती फिल्में होती हैं, लेकिन पहले जो मेरा ये मानना है कि आप मौज़ूआत की तरफ ना जाएं, आप एंटरटेनिंग फिल्में बनाएं। अब यहाँ पे फिल्म राइटर जो है, अच्छा इसमें प्रोड्यूसर का भी कसूर है, ज़ाहिर है कि पैसा उसने लगाना है, राइटर का उस तरह से मैं समझता हूँ कि उतना नहीं हुआ है। वो ये है, हमें जॉनरा का ही नहीं पता।
पाकिस्तान में कितने राइटर्स ऐसे हैं या फिल्म साज ऐसे हैं कि जो पहले तय करते हैं कि मैंने इस फिल्म को इस जॉनरे में लेकर जाना है। ठीक है, आप कॉस्ट्यूम मूवीज आप बनाते हैं, आप देखें जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, खाक और खून एक फिल्म बनी थी, ये एक पीरियड मूवी थी। ठीक है, जरका एक फिल्म थी जो एक मखसूस सेटअप में आपको लेकर जाती है। रियाज साहब, जी जी जी, ये अमन जो फिल्म शान थी, के जो वालिद शान के वालिद साहब ने जो उस दौर में काम किया। अच्छा, ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे और फिल्म को बनाना जानते थे। इवन मैं ये कहता समझ, मेरी मुलाकात एक शान से हुई जब मोहम्मद अली मरहूम जो एक्टर थे उनकी ताज़ी रेफरेंस है एक्सप्रेस अखबार के, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो सिटी कॉलेज से पढ़ के आए, फिल्म पढ़ के जी आए। जी जी, बिल्कुल। तो शान से भी उस तरह काम नहीं लिया गया जितना जी, उसमें पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल था। उसकी वजह ये थी कि वो, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि क्लीशे बन जाता है ना, एक आपने बनाया कथार्टिक अप्रोच को आपने सामने रख के फिल्म बनानी शुरू कर दी, रखा या नहीं रखा लेकिन बना दी। ठीक है, जो सुल्तान राही, गंडासा, मौला जट अपने दौर की एक बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन मौला जट को ही तो आपने अब कार्बन कॉपी या जीरोक्स नहीं ना बनाए जाना आपने। ठीक है, एक फिल्म बन गई, बड़ा क्लासिक का दर्जा रखती है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हैं पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए, या कह लें कि इस्टेब्लिश हुए पंजाबी बोलते हुए, और अब उन्हें चूँकि उर्दू बोलनी नहीं आती थी, सिंधी थे वो, तो उन्होंने जिस अंदाज से कितना इंटेलिजेंटली उन्होंने अपने उस लहजे को इनकॉर्पोरेट किया पंजाबी कल्चर के अंदर। और मौला जट में आप अगर सुल्तान राही के साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को अगर निकाल दे तो फिल्म जो है वो बिल्कुल उसमें, और उसमें उनका स्टाइल था। बिल्कुल। तो क्लीशे बनते चले गए ना, तो जब क्लीशे बन गया, फिल्म बार बार वही बनती जा रही है, वही बनती जा रही है, तो वो कब तक चलेगी? वो तो फिर आपको कोई तब्दीली भी तो लानी होगी ना। अच्छा, ये जरा बताइएगा कि अच्छा, उसी में इन्होंने शान को दाखिल कर दिया। तो शान का जो पोटेंशियल था, वो जो हम निज़ाम की बात करते हैं, वो निज़ाम ने ख़त्म कर दिया, सिस्टम ने ख़त्म कर दिया, प्रोड्यूसर ने ख़त्म कर दिया। अगर उस वो एक अच्छा मौका था, और ख़त्म खुद भी होगा। अब सुल्तान राही साहब, अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जब वो गए इस दुनिया से, तो हमारा जो फिल्म बीन है उसने हर शख्स को सुल्तान राही बनाने की कोशिश की। अच्छा, कुछ चीज़ें खुदा की तरफ से वदियत होती हैं। अब सुल्तान राही साहब का लबो लहजा, उनका कद काठ, उनका पूरा औरा जो था शख्सियत का, वो उसमें जच गए थे, फिट आ गए थे। हालांकि वो उर्दू फिल्मों के भी बड़े अच्छे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अगर पैंट 3 पीस सूट में भी आए तो वो उसमें भी बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे अदाकार थे। जी जी। अच्छा बसराज साहब, एक ज़माने में मैं कुछ कह रहा था कि जी फिल्म और ड्रामे में बड़ा फ़र्क होता है, तो आपने मुझे तंज़न एक सवाल किया कि क्या फ़र्क है, बताएं। अच्छा। तो उस ज़माने में आप अपनी वो बैठे हुए थे, जो आपने एक दरबार सा बनाया होता था, पंजाबी दरबार। तो मैं आज आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या फ़र्क है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बात बताऊँ जी जी, कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि फ़र्क ये है कि दोनों में ड्रामा होता है, ड्रामाटर्जी से तो दोनों जगह पे काम लिया जाता है, लेकिन फ़िल्म एक थोड़ा ऐसे है कि एक पूरी ज़िंदगी 3 घंटों में या 1 घंटे में या 5 मिनट में आती है, या 2 मिनट में भी आ सकती है। यानी उसका मैसेज और तरह से, उसकी निटिंग और तरह से होती है। और दूसरा ये कि ये लॉन्ग शॉट का मीडियम है, और जो टीवी है ये यानी क्लोज़ का मीडियम है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप गिमिक्री करते हैं डायलॉग से या सीन से। जो फिल्म का सीन है वो आपको देखते ही पता चल जाता है, आप बेशक वो मोबाइल पे देखें या टीवी स्क्रीन पे देखें कि ये फिल्म का सीन है। माशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो आप चूँकि ख़ुद भी इस हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते हैं, उसमें असल चीज़ ये है और दूसरों की दोहराई हुई बातें भी आप कह देते हैं, उनके पास मार्जिन नहीं रहता। ये तो आप बकवास कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आपकी ये वाली बात बड़ी ही अच्छी है। फिल्म का एक ऑरा है और टीवी के ड्रामे का एक अपना ऑरा है। आपने देखा टर्की का ड्रामा जो है ना, उसने बड़ी तरक्की की है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं उसमें फ़ाइट भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें सारा कुछ है, लेकिन वो फिर भी ड्रामा ही लगता है। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो फिल्म है वो फिल्म ही होगी। तो
एक तो इसका ऑरा है जो हमारा जो फिल्म लिखने वाले को बड़ी समझने की thin सी जरूरत है। line है, बहुत 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 थिन लाइन है ये, बहुत थिन लाइन है। फिल्म जो है उसमें जो आपके टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं वो चाहे सटल भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको लाउडर दिखाने हैं। फिल्म में बैंग्स हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने छोटे छोटे विजिबल इनविजिबल बैंग्स डालने हैं, आपने चौंकाना है अपने देखने वाले को। आर्ट फिल्म ही क्यों ना हो, गुलजार की फिल्में हैं, ठीक है, तो लोग जो है ना वो इंतज़ार करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ड्रामा जो है ये थोड़ा, ये उतना लाउड मीडियम नहीं है, ड्रामा एक सॉफ्ट मीडियम है, ठीक है। आप इसमें लाउड जो इश्यूज हैं वो आप ला सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट करते हैं वो फिल्मिक वे नहीं है। दैट इज़ नॉट अ फिल्मिक। आपने जो ड्रामाटर्जी की बात की ना सर, जो ड्रामा है उसमें ड्रामा तो है ही है, दोनों तरफ है, लेकिन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं फिल्मिक डिवाइसेस, वो ड्रामे में नहीं है। वो फिल्म के स्क्रीन प्ले में तो होंगी, ड्रामे के स्क्रीन प्ले में नहीं होगी। फिर कैमरे का यूज़ जो है, जैसा कि आपने कहा, लाइट का यूज़ जो है वो फिल्म का और है, ड्रामे का और है। अच्छा, फिल्म में डायलॉग्स जो हैं वो बड़े सटल होते हैं और क्रिस्प होते हैं। उसमें क्योंकि आपने 3 घंटे में या 2 घंटे में या 1.5 घंटे में आपने बात कह के आगे जाना है, ठीक है, आपने अगला जो कहानी का जो उसका ग्रोथ हो रही है आपने उस तरफ जाएंगे आप ना। अच्छा, फिर फिल्म को आपने खोलना कैसे है। अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि फ्लैशबैक में कहानी जो है हमारे यहाँ पे है कि वो इतनी हिट नहीं होती, लेकिन दुनिया की जितनी अहम फिल्में हैं वो फ्लैशबैक में कही गई हैं। आपने कहानी में एंटर कहाँ से होना है, ये बड़ा एक चीज़ है जो कि फिल्म में आपने अक्सर देखा होगा कि एक शख्स को फांसी हो रही है, ठीक है, अच्छा, अब जो फांसी हो रही है उसने रस्सा डला हुआ है तो वहाँ पे उसे रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। वो पूरी फिल्म जो है वो आखिरी सीन से शुरू होती है जो कि फिल्म का क्रोनोलॉजिकली। थोड़ी सी मिसाल जरा सॉफ्ट कर लें, फांसी की बजाय ये कह लें कि किसी के ऊपर लॉटरी निकली है जब बहुत अमीर हो गया, हाँ चले ऐसे कर लें, उसको अपना याद आ गया कभी किस तरह उसने। मुझे वो फिल्म याद आ गई थी शोएब मंसूर साहब की एक लिखी हुई, वो आखिरी सीन था, वो खातून जिसमें वो कहती है कि अगर आप बच्चे पैदा करते हो, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। मतलब उसका थीम कितना बड़ा है। शोएब मंसूर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, रेड टीवी के लिए हमारा बहुत बड़ा नाम है वो, ठीक है, लेकिन वो ड्रामे का आदमी है, थीम बहुत बड़ा था। तो फिल्म में नहीं, उन्होंने फिल्मों में ड्रामे अच्छे बनाए हैं। अच्छा, दूसरे जो थीम्स होते हैं ना, जो सब थीम्स होते हैं वो आप चलते चलते भी कह सकते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो साथ साथ ट्रैवल करते चले जाएं, वो आप डायलॉग से जरिए से भी आप कहलवा लेते हैं, या आप एक छोटा सा पीस आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके आप लिख लेते हैं। अच्छा बसरा साहब, एक जरा मुझे बताइएगा, मुझे कभी भी ये डायलॉग जो है ना कि अगर आप पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते, ये मुझे ऑर्गेनिक और नेचुरल डायलॉग नहीं लगता। मतलब आप डायलॉग लिखते हैं यानी किसी किरदार से आप कहलवाते हैं, यानी ये कुछ ऐसा यानी वर्ड ऑफ द माउथ नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि घुमन साहब हमारे यहाँ पे ना जो जज्बाती किरदार निगारी थी, जो मैंने आपको बताया, नॉवल से हम आए थे ना यहाँ पे, तो उस हमारा नावल भी चूंकि उस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो हमारे मौजूआत में वो तनव्वो नहीं आया। यानी अगर आप यानी नावल की अगर आप बात करें, हाँ, तो आज भी जी, यानी आप 10 नावल्स के बाद अगर आप नावल गिनना लिस्ट बनानी शुरू करें जी, तो हो सकता है 10 के बाद आप थक जाएं, बिल्कुल, या थक ना जाएं कि आपके पास आपको थोड़ा। और बाहर आप देखेंगे कि एक शख्स जो है ना उसने ही 10 नावल लिखे हुए हैं और वो मार्का तुला रहा है, ठीक है, पायलो कोयलो की मिसाल आपके सामने है, ठीक है, तो या डैन ब्राउन अगर आप फिक्शन की तरफ आना चाहें तो ये थी ना जज्बातियत, और दूसरा था तकरीरी अंदाज, मतलब आप एक किरदार खड़ा है और वो तकरीर कर रहा है और वो अकेला ही पूरा नावल बोल जाता है और सरमन्स दे रहा है ना और लोगों फिर ये कि वो आगा हशर की जो ड्रामे की रवायत थी जी, वो भी शायद उससे हम बहुत स्टेज से मुतासर था ना, कि स्टेज के ऊपर आया, वो सारा कुछ होता रहा, तो एंड के ऊपर आके उसने एक लंबी सी तकरीर की और लोगों को उसके जज्बात को उभारा और क्लैप शुरू हो गई, ऐसे ऐसे करके मुआशरे के अंदर हॉल में क्लैप हो गई, ठीक है। वो उस एक क्लैप के लिए आपने 3 घंटे ज़ाया कर दिए। अच्छा, अब ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तानी ड्रामे के हवाले से। जी जी जी।
तो आप बड़े बारीक नाकिद हैं और आप बड़ी बारीक चीज़ों को पकड़ लेते हैं और देख लेते हैं, तो पाकिस्तानी ड्रामे को आप कहाँ देखते हैं? देखें, पाकिस्तान में अच्छा ड्रामा भी बन रहा है, लेकिन अच्छा ड्रामा नहीं भी बन रहा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, सबसे पहले मैं डायलॉग की बात करूंगा। डायलॉग राइटिंग में बहुत तब्दीली आ गई है। दूसरा, हर बंदे का एक अपना ऑर्गेनिक स्टाइल है, ठीक है। अगर आप इशफाक साहब की बात करें, मैं आप भी देखता हूँ, उनके बड़े भारी भरकम लफ्ज़ भी यूज़ करते थे, लेकिन उनका किरदार भी बड़ा मजबूत था। वो किरदार इस तरह का होता था कि उससे वो डायलॉग कहलवा लेते थे और उसमें रच बस जाता था और लोग उसको कबूल भी कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक मसला हुआ वो ये है कि हर राइटर जो था उसने तवील डायलॉग लिखने की कोशिश की। वो डायलॉग बुकिश हैं, वो नॉवल में तो चल जाएंगे, अफसाने में तो चल जाएंगे, लेकिन ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो डायलॉग्स नहीं है। आपने एक फिक्रा लिखा है, उसमें आपने कॉमा डाला, कॉलन डाला, पैरेंथेसिस का यूज़ किया, ये स्पोकन डायलॉग्स नहीं है। हमारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने हमें कहा कि आप ड्रामा लिखें, आप बोलें डायलॉग को, ठीक है, आप उसको स्ट्रेसेस एंड पॉजेस दे के आपका सांस फूल जाता है, ठीक है, सांस खत्म हो जाता है, आपका डायलॉग खत्म नहीं होता। उन्होंने ये कहा कि सीन 1 मिनट से लंबा नहीं जी होना। जी बिल्कुल। अच्छा, जरूरत हो तो जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा लिसानियत का बात आ गई, उसमें एक आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। कॉलोक्वियल, आपकी जो ड्रामा कॉलोक्वियल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगर आपने फ़लसफ़े का भी प्रोफेसर बनाना है तो वो उस तरह के जार्गन्स यूज़ नहीं करता जिस तरह के फ़लसफ़े के अंदर होते हैं, तावक्त है कि वो अपनी क्लास में खड़ा होकर ना बोल रहा हो, लेकिन वो क्लास, सर ये जो है ना ड्रामा या फिल्म, इसमें आपने एक तो ड्रामे के अंदर का सेटअप है, एक कैरेक्टर दूसरे से बात कर रहा है, ठीक है, और वो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपस में उनकी केमिस्ट्री है, वो आपका जो थर्ड स्टेक होल्डर है बहुत बड़ा, जिसके लिए आप ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपका ऑडियंस है, आपने उसको भी सामने रखना है। आपने सिर्फ जो किरदार के आमने सामने के जो चीज़ें हैं उन्हें ही आपने नहीं रखना सामने ना। तो ड्रामे का जो डायलॉग है उसको स्पोकन होना चाहिए। असल महारत ये है कि आप रोज़मर्रा की ज़बान में से आप कहानी को आगे चलाएं और आप डायलॉग लिखें। सबसे पहली बात तो ये है।